खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको अब्राहम टेलीविज़न और न्यू यशम चर्च मुल्तान पाकिस्तान की जानब से इस्लाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पादरी इमैनुअल तबस्सुम है और मैं आपके सामने आज खुदावंद की कलाम में से हवाला पेश करना चाहता हूँ। खुदा कलाम में से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 34 है और उसकी 8वीं आयत से फरमाया गया है, आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुक़द्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ो, मौजूदा हालात की नज़र में अगर हम खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों का मुताला करें, अपनी ज़िंदगियों को हम देखें, तो हमें खुदावंद की मेहरबानी की अशद ज़रूरत है। अगर हम ज़बूर 48 को जब हम पढ़ते हैं और अपनी प्रस्तश में हम गाते भी हैं कि तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत है ध्यान, यानी खुदा की जो मेहरबानी है, खुदा का जो फजल है, खुदा का जो तरस है, उस पर हमें गौर करते हैं। जब हम इसको सीखते हैं इस बात को कि खुदा की जो मेहरबानी है, खुदा का जो प्यार है, वो इंसान के लिए किस कदर है। यहाँ पर ज़बूर 34 में भी उसकी 8वीं आयत में भी ज़बूर नवीस ये बात फरमाता है कि आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। जब मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ, खुदावंद ने कहा कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, पर तू पहाड़ पर आना और मैं तेरे पास से गुजरूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे छुपाए रखूंगा, और जब मैं गुजर जाऊंगा तो फिर तू मेरी बैक देखेगा। तो लिखा है वहां पर खुलूस की किताब में कि खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कह करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी, हजारों पर रहम करने वाला, गुनाह तकसीर और खुदा का बख्शने वाला। तो उस वक्त भी खुदा ने अपनी सिफत को, खुदा ने अपनी खूबी को जो अपने दिल में वो इंसान के लिए रखता है, उसे ज़ाहिर कर दिया। और यहाँ पर लिखा है कि आज़मा कर देखो, यानी टेस्ट करके देखो, चेक करके देखना कि खुदावंद किस कदर मेहरबान है, किस कदर वो अपने लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आता है, किस कदर वो गुनाह और तकसीरों और खताओं को बख्श देता है। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के रहम की अशद ज़रूरत है, हमें खुदावंद की मेहरबानी को टेस्ट करने की ज़रूरत है। हम जो गुनाह में फंस गए हैं, हम जो अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, हम पर अबलीस राज कर रहा है, और पौलुस लिखता है कि हर शख्स जो है वो जो गुनाह करता है वो गुनाह के हाथ बिका हुआ है। हम खुदा की मेहरबानी से दूर हैं, हमें खुदावंद की मेहरबानी की बड़ी जरूरत है। और खुदा के कलाम में पौलुस लिखता है रोमियो खात में कि क्या तू समझता नहीं है कि खुदा की जो मेहरबानी है तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। मेरे अजीजों, खुदा की मेहरबानी हमें अपनी तरफ बुलाती है, खुदावंद का जो तरस है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, वो हमें बुलाता है। उसने बाद अदन में आदम को भी बुलाया, ये उसका तरस और रहम और उसकी मेहरबानी वाली सिफत थी। उसने आदम को पुकारा, ए आदम तू कहाँ है। आदम छिपा, आदम समझा कि शायद खुदा गजबनाक है, वो समझा शायद खुदा कहर और गुस्से से भरा हुआ खुदा है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा बड़ा रहीम खुदा है, खुदा जो तरस से भरा खुदा है, खुदा जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। खुदा ने आदम को अपने तरस की बदौलत, खुदा ने आदम और हवा को अपने रहम और अपनी मेहरबानी की बदौलत, खुदा के कलाम में फरमाया गया है, चमड़े के कुर्ते पहनाए। इस बात की जरूरत नहीं थी, वो समझ रहे थे कि हम पत्ते जो हैं वो हमारे पास, वो सी कर हम लुंगियां बना लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उनके लिए वो नाकाफी थे, जब धूप लगी तो वो सूख गए। खुदा ने अपने तरस और अपनी मेहरबानी और अपने रहम की बदौलत उनको ऐसे कपड़े पहनाए, उनको ऐसा लिबास पहनाया,
ان کو ایسی کرم کر کے ان کو ڈھانپ لیا، ان کے گناہ کو، ان کے ننگے پن کو۔ یہ ترس اور رحم ہی تو ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، مبارک وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ ہمیں اپنی گناہ نودہ فطرت میں، ہمیں اپنی کمزوری کے اندر، ہمیں اپنی ناتوانی کے اندر، ہمیں اپنی بے چارگی کے اندر خدا کی اشد ضرورت ہے۔ اس پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر یقین رکھیں کہ خدا مجھے گناہ سے نکالے گا، خدا مجھے اس کمزوری سے نکالے گا، خدا مجھے اس کیچڑ میں سے نکالے گا، خدا مجھے اس دلدل میں سے نکالے گا، خدا میرے ننگے پن کو ڈھانپ دے گا۔ میرے عزیزو، یہ خدا کے کلام کی صداقت ہے، یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ یہ بتاتا ہے خدا کا کلام کہ کس قدر اس کے کلام کی جو قدرت ہے ہماری زندگیوں کے اندر کام کر رہی ہے، اور ہمیں اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت ننگے ہو چکے ہیں گناہ کے سبب سے گندے ہو چکے ہیں، ہمارے لباس جو ہیں وہ پھٹ چکے ہیں، ہماری حالت مجھ سے بیٹے کی سی ہے، تو یاد رکھیں کہ کس قدر مجھ سے بیٹے کو اس کے باپ نے اپنے گلے سے لگا لیا، کس قدر اس نے اس کو چوما، کس قدر اس کے لیے لباس، کس قدر اس کے لیے جوتی اور انگوٹھی کا انتظام کیا۔ تو یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ خدا آج بھی ترس اور رحم اور پیار سے بھرا خدا ہے۔ یوسف کے باپ نے اس بات کو دیکھا، جب دور سے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، تو لکھا کہ وہ ترس سے بھر گیا، وہ پیار سے بھر گیا۔ آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، گناہ کی حالت میں ہوں، کمزوری کی حالت میں ہوں، اس وقت بھی وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنا دل مجھ کو دے، مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ رکھ، میں تیری بدی کو، میں تیری بدکرداری کو دھو دوں گا، میں صاف کر دوں گا، میں پاک کر دوں گا، میں تجھے نیا بنا دوں گا، میں تیرا دل بھی بدل دوں گا، میں تیری فطرت بدل دوں گا، میں تیری زندگی میں عجیب طور سے اور بڑے کام کرنے کو قدرت رکھتا ہوں۔ تو کلام کہتا ہے، مبارک وہ آدمی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے۔ ہم اس بات میں مبارک ہوں گے اگر ہم اپنے خداوند پر توکل کریں کہ وہ مجھے بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ہے۔ ہمیں پھر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ جن چیزوں کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہوں گی۔ یہ بڑے خزانے خداوند کے پاس ہیں، وہ بڑے خزانے وہ ہمیں عطا کر دے گا، ہمیں دے دے گا۔ تو کلام کہتا ہے ہمیں کچھ کمی نہ ہوگی۔ زبور 23 میں بھی زبور نویس اسی بات کا ذکر کرتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ بے شک جب خداوند چوپان ہے، جب خداوند رہنما ہے، جب خداوند ایالی ہے، جب خداوند بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے، جب وہ سردار گلہ بان ہے، تو پھر ہمیں کمی نہ ہوگی۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔